हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी यूपी पैट की दूसरी क्लास है और एक क्लास हमारी चैप्टर वाइज रहने वाली है। और क्लास है आज हमारी वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति या वैदिक कल्चर। तो आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। उससे पहले हमने बात यहाँ पर की थी सिंधु घाटी सभ्यता की, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमने पहले चैप्टर वाइज देखा था, उसके बाद उसकी एमसीक्यू क्लास को देखा था। अब हमारे पैट की डेट भी आ चुकी है, टेंटेटिव डेट भी आपकी आ चुकी है, जो हमारे अक्टूबर माह के यानी कि लास्ट वीक में होने वाले हैं एग्जाम। तो चलिए, अभी हमारे पास में 50 दिन समथिंग है, तो हम 50 दिनों में इन सभी जो भी यूपी पैट के जितने भी चैप्टर हैं आपके जीएस में, उन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी इस मंडे से। वो आपके डेली बेसिस पर रहेगी और स्पेशल सीरीज रहेगी यूपी पैट के लिए भी। तो देखते हैं, और आज के टॉपिक में हम बात करते हैं वैदिक संस्कृति। आप देखते हैं, आपको हम फिर से दिखा रहे हैं कितने टॉपिक है हमारे अभी के। आपके सिंधु घाटी सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 2 पार्ट पढ़े हैं। आप पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद हमने वैदिक संस्कृति को पढ़ा है, बौद्ध धर्म को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म हो गया आपके, और एक कुल मिला के आपके भारतीय इतिहास के टॉपिक हैं। तो आज से हम अगले 10 दिनों में इन सबको कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे, फिर अगले 10 दिनों में कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो हमारे 50 दिन हैं उसमें हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। और इन सभी टॉपिकों को पढ़ने के बाद में इतिहास से जितना भी प्रश्न आपके बनता है उसके लिए क्वेश्चनों की सीरीज भी ले आएंगे, जिसमें 100+ क्वेश्चन होंगे, और आपके 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वही क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, इतिहास का है और इतिहास ही अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक जो है हमारा, वो क्या है आपका, ठीक है, वैदिक संस्कृति। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहने वाला है, वैदिक संस्कृति की बात करते हैं। तो देखिएगा, वैदिक संस्कृति में अगर आपकी बात करें तो वैदिक काल जो था वो 2 पार्टों में विभाजित हो गया था। एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक की हमारा काल चलता रहा है, और ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गया। इसमें हमने प्राचीनतम ग्रंथों को अपने देखेंगे, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे, फिर हम आरण्यकों को देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, वेदांत क्या होता है, वेदांग क्या होता है, इन सभी चीजों को समझेंगे। उसके बाद हमारा कैसा कल्चर था, कैसे लोग वहां पर रहते थे, कैसे वो भारत में प्रवेश करे थे, क्या वो नक्सलवादी थे या भाषा के आधार पर सांस्कृतिक उनका स्तर था। अगर भारत में आर्य सबसे पहले भारत में आए थे तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत की थी या सिंधु घाटी सभ्यता उन्होंने बनाई थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या विश्व की सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है या सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो आपने अगर सिंधु घाटी सभ्यता को देखा होगा, वीडियो देखी होगी अच्छे से, तो आपको पता है कि विश्व की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो पहले मानी जाती थी वैदिक सभ्यता। लेकिन जब 1921 में जब दयाराम साहनी ने भारत में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ एक समझौता किया और वहां पर स्थलों की खुदाई करना स्टार्ट किया, उस समय यहाँ के जो महानिदेशक रहे थे, पुरातात्विक विभाग के जो महानिदेशक रहे थे उस समय थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में उन्होंने खुदाई चालू कर दी, और खुदाई करने के बाद हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानने लगे थे। अब उसके बाद धीरे धीरे और भी खोजे गए। फिर पुरातात्विक विभाग ने एक सर्वेक्षण किया, एक सर्वे किया, तो पाया कि आज से कम जो सबसे पुरानी जो सभ्यता हमारी रही थी वो सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता उसको नाम दे दिया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे तो दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था। तब से इतिहासकारों के द्वारा माना जाने लगा कि जो विश्व की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, ना कि वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो ये हमारा कुछ पॉइंट थे इसमें।
जो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। अब हम नोट्स आप लोग बनाएंगे, अच्छे से कॉपी को निकाल लीजिएगा, ठीक है। जैसा ऐसा मैं आपको बताता जाऊं वैसे आप सुनिएगा, उसके नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। जब आप नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो आपके पॉइंट जो बनते हैं, आप एग्जाम में, अगर वैसे तो हमको वैदिक संस्कृति पढ़ते हुए बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन जब हमारे पास नोट्स होंगे तो हम उसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर पूरा समाप्त कर सकते हैं, और अगर बहुत ही जल्दी पढ़ना होगा तो 15 से 20 मिनट में भी समाप्त कर सकेंगे। सवाल यही उठता है कि सबसे मस्ट क्या है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो है रिवीजन। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी हमारे पेपर में प्रश्न बनेंगे ना, उन पर कंप्लीटली हमारा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अगर उन पर नहीं बन पा रहा है, कि अगर मान लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता को हमने पढ़ लिया, पेपर में प्रश्न आया, तब आप नहीं कर पाए, तो फिर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। और जो मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। मैं भी वैदिक संस्कृति की बात करूंगा, तो वैदिक संस्कृति जो होगी वो हर एग्जाम में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछी जाए आपके लिए। ओके, तो चलिए और देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, वैदिक संस्कृति, उसी की अभी तक हम बात कर रहे थे। और आज के टॉपिक की यहाँ से देखते हैं क्या है जानकारी। तो वैदिक संस्कृति, अभी मैंने आपको बताया वैदिक संस्कृति की अगर हम निर्माता की बात करें कि भाई निर्माता कौन थे, किसने वैदिक संस्कृति को बनाया था, तो वैदिक संस्कृति के निर्माता थे आर्य। तो आर्य वैदिक संस्कृति के निर्माता थे, और आर्यों का जो आगमन माना जाता है वो माना जाता है मध्य एशिया से। मध्य एशिया से माना जाता है। तो इतिहासकारों के द्वारा माना गया था कि आर्य जो थे भारत में सबसे पहले किस साइड से आए थे, तो मध्य एशिया में आए थे। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और इसके अंतर्गत आपके 48 देश आते हैं, तो माना गया था। अब लोगों में आर्य का मतलब जो होता है, अगर अर्थ की बात करें, आर्य का अर्थ जो होता है वो होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मतलब होता है बहुत ही जानकार व्यक्ति। तो आर्य का मतलब क्या हुआ आपका श्रेष्ठ। और कुछ लोगों का मानना था कि जो आर्य जो लोग थे, अब यहाँ पे इतिहासकार का अलग अलग मानना था। कुछ इतिहासकार कहते थे कि आर्य क्या थे, नक्सलवादी थे। कुछ इतिहासकार कहते थे कि भाषा व सांस्कृतिक समूह के लोग थे, तो भाषाई व सांस्कृतिक समूह के लोगों को बताया गया। और कुछ लोगों का जो मानना था, उनका मानना ये था कि जो आर्य जो व्यक्ति जो थे वो नक्सलवादी थे, लेकिन जब साक्ष्य से पता चला तो ये नक्सलवादी नहीं थे। तो नक्सलवादी बिल्कुल भी नहीं थे। और भारत का जो आगमन हुआ था, आर्य का जो भारत में जब आगमन हुआ था, तो किससे हुआ था, मध्य एशिया से हुआ था। एक पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब होता है आपके श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है, श्रेष्ठ मतलब होता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि, ठीक है। तो आप जैसे जैसे यहाँ से पढ़ते जाए वैसे वैसे आप देखते जाए। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैदिक संस्कृति को हमने ओवरऑल अगर बात करेंगे तो देखिएगा 1500 से लेके 600 बीसी। आपको पता होना चाहिए कि बीसी और एडी में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिएगा एडी जो होता है इसको कहते हैं एनो डोमिनी, और जो बीसी होता है इसको कहते हैं बिफोर क्रस्ट। बिफोर क्रस्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। तो क्या होता अगर पेपर में आ जाए कि एडी और बीसी का डिफरेंस क्या होता है, तो एडी की अगर हम बात करेंगे तो एडी को हम कहते हैं 78 एडी, और इसको हम कहते हैं 57 बीसी। अगर डिफरेंस की बात करें तो देखिएगा इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, यानी कि इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा, 135 वर्षों का अंतर होगा। यानी कि बीसी और एडी में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 135 वर्षों का अंतर होगा।
एडी की बात करें तो देखिएगा, अगर ए ज्यादा से कम में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, इसके आगे बीसी लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें कम से ज्यादा में लिखना है तो उसके आगे क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। जैसे अगर मुझे 1947 से 2002 लिखना है तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, एडी को लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके लिए सिर्फ समझने के लिए था। तो वैदिक जो काल था वो 1500 से लेके 600 तक था, और उसके बाद यही जो वैदिक काल था ये डिवाइड हो गया, ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। एक को हमने बोला ऋग्वैदिक काल। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल है 1500 से लेके 1000 बीसी में। ओके, 1000 बीसी में। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की, तो जो उत्तर वैदिक जो काल है ये है आपके 1000 से लेके 600 बीसी। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए चलिएगा अच्छे से, और आपको डिफरेंस भी समझ में आया होगा, एडी और बीसी का डिफरेंस भी समझ में आया होगा। 135 वर्षों का है, और एक काल जो हमारा था ये दो पार्टों में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था, जिसे हम एक में बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। इसमें डिवाइड हो गया था ये, और इसको हमने कहा, इस बात को याद रखिएगा, ये काफी स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है कि ईडी और बीसी में मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे एएम होता है और पीएम होता है, इसमें भी डिफरेंस होता है। ठीक है, कि क्या क्या होता है हमारे पास में। तो ये दो पार्टों में डिवाइड हो गया। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि आर्य कैसे आए थे, आर्य का विभाजन कैसे हो गया था, दो पार्टों में डिवाइड हो गया। तो इनके राजनीतिक जीवन होंगे, इनके आर्थिक होंगे, इनके सामाजिक होंगे, इनकी भौगोलिक स्ट्रक्चर भी होगा कि कहाँ कहाँ पर इनका शासन था। तो ऐसे कुल मिला के हम सभी पॉइंटों को यहाँ से देखेंगे। ओके, अब मूव करते हैं कि अब हमें तीसरा जो पॉइंट हमारा आता है, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो हमारे पैड के एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। तो देखिएगा, अब अगर वैदिक संस्कृति में हम देखें तो स्ट्रक्चर, अगर वैदिक संस्कृति में देखें तो सबसे प्राचीनतम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वेद होते हैं। क्या होते हैं, वेद होते हैं। अगर वेदों की हम बात करें तो वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम है, और वेदों की संख्या जो है वो 4 है। अब 4 वेदों के नाम आप अच्छे से जानते होंगे, चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद, फिर बात करेंगे यजुर्वेद की, सामवेद, और उसके बाद हमारा आता है अथर्ववेद। ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से श्रृंखला आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी तक हम ये देख रहे थे कि आखिर हमको करना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है। तो अगर हम बात करेंगे कि सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, और इस वेद के बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे नवीनतम वेद है, नवीनतम वेद है। ठीक है, तो देखिएगा जो वेद होते हैं, ये जो ऊपर के जो आपके 3 यहाँ से वेद होंगे, ये वेद एक इसमें आते हैं, इन्हें हम वेदित्री के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को वेदित्री में इसलिए नहीं रखते क्योंकि जो अथर्ववेद है आपका वो बाद में जोड़ा गया है, तो अथर्ववेद को हम नवीनतम वेद के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखते हैं जो वेद होते हैं, वेद संस्कृत के विद धातु से बने होते हैं। संस्कृत धातु से बने हुए होते हैं, और संस्कृत की एक धातु है जिसे हम कहते हैं विद, और विद का मतलब होता है आपके जानना। विद का मतलब होता है आपके जानना। तो विद धातु से बने हुए होते हैं आपके कौन से, वेद, जिससे हम वेदों के नाम से जानते हैं। और ये देखिएगा आपके 4 वेद हैं जिन्हें वेदित्री के नाम से जानते हैं। वेदों के बाद अगर मैं बात करूंगा
तो वेदों के बाद जब हमारे लिखे गए थे, ठीक है, तो वेदों के बाद की अगर आगे की बात करेंगे तो वेदों के बाद सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर यानी कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हो गए। तो दूसरे नंबर पे जो ग्रंथ लिखे गए थे इन्हें कहा गया ब्राह्मण, तो इन्हें ब्राह्मण कहा गया। तो दूसरे पार्ट पे जो ग्रंथ लिखे गए थे इनको कहा गया था ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया था। और तीसरे पार्ट पे जो लिखे गए थे, उनके बाद लिखे गए थे, इनको हमने कहा आड़क्य। ठीक है, तो उसके बाद जो चौथे पार्ट पे लिखे गए थे यहां से, उन्हें हमने कहा उपनिषद। क्या कहा हमने? उपनिषद कहा। आपको बता दें कि उपनिषद जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, तो उन्हीं को हम वेदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। ठीक है, तो उपनिषद, तो सबसे पहले वेदों को लिखा गया, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आए गए। तो आपको ये भी उम्मीद होगी कि सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते होंगे। उसके बाद आड़क्य लिखे गए, तो सभी वेदों के आड़क्य भी होते हैं। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा वेद ऐसा इसका आड़क्य नहीं है। उसके बाद उपनिषद हो गए, राइट। उसके बाद क्या हो गया? हमारे उपनिषद हो गए। तो ये देखिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा इसको, ठीक है, और नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा अच्छे से। अब देखते हैं कि अब हम कुछ डिफरेंस समझते हैं यहां से कि हमारा उपनिषद क्या होता है। हमारे वेदांग क्या होते हैं? संस्कार होते हैं, और आपके पुराण होते हैं, राइट। तो ये 4 पॉइंट हमारे हैं जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में पूछा भी जाता है आपके। अगर हम बात करेंगे उपनिषदों की, तो उपनिषदों को हम वेदांग के नाम से नहीं, वेदांत के नाम से जानते हैं। तो इसके वेदांत कहते हैं। आप देखिएगा, वेदांत और वेदांग में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। उपनिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 108 क्या है हमारे उपनिषद हैं। यहां से तो उपनिषद हमारे हो गए 108, और 108 उपनिषद हो गए हमारे। तो उपनिषदों को हम क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे वेदांग की, तो वेदांगों की जो संख्या है वो है 6। और पेपर में आपके ये भी आ सकते हैं कि कौन कौन से वेदांग हैं। तो देखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ठीक है, निरुक्त, छंद, और आपके ज्योतिष। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है हमारे 6, और 6 वेदांग कौन कौन से हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, उपनिषदों की बात करेंगे तो वेदांत कहते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। लेकिन अगर पूछा जाए कि उपनिषद तो हिंदू ग्रंथ है, लेकिन उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति, पहला मुस्लिम, तो उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुस्लिम था उनको कहते हैं दारा शिकोह। आप सभी लोगों को पता है कि दारा शिकोह कौन थे? तो दारा शिकोह शाहजहां के पुत्र थे, जिन्हें लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था? लघु अकबर के नाम से जाना जाता था। और उपनिषदों का अध्ययन करने वाले पहले मुस्लिम थे दारा शिकोह। और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं आपके उपनिषद, जिनको हम वेदांत के नाम से भी जानते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि वेदांग हमारे 6 होते हैं, उपनिषद हमारे 108 होते हैं। उपनिषदों को हम वेदांत कहते हैं, और वेदांग हमारे क्या होते हैं? अलग से आपके होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं संस्कार। आपको पता है कि सबसे पहला हमारा संस्कार कौन सा होगा? गरबा, ठीक है। तो संस्कार हमारे बन सकते हैं। तो संस्कारों की जो संख्या है वो कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार है हमारे। कितने हैं कुल मिला के संस्कार? तो संस्कार कुल हमारे 16 हैं, ठीक है। पुराणों की बात करेंगे तो पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है आपके? 18 है।
तो पुराणों की संख्या हमारे 18 है, ठीक है। और पुराणों को भी हिंदू धर्म के ग्रंथ माना जाता है, लेकिन पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अल बरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो मुस्लिम था वो था अल बरूनी। और ये आपके मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गजनबी के शासन काल में भारत आए थे। तो 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के शासन काल में भारत आए थे। और इन्होंने एक बुक भी लिखी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं किताब उल हिंद। किताब उल हिंद एक बुक भी लिखी, ये आपकी अरबी भाषा में लिखी गई थी, इसको ट्रांसलेशन भी किया गया था। इसका अंग्रेजी भाषा में जो ट्रांसलेशन किया था वो किया था सचाऊ ने, और हिंदी भाषा में जब इसको ट्रांसलेट किया गया था तो हिंदी भाषा में रजनीकांत शर्मा ने इसको क्या करा था? ट्रांसलेट किया था। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम अल बरूनी, और उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम आपके दारा शिकोह। ओके, तो याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके पेपर में कभी भी और कहीं भी बन सकते हैं और कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो उपनिषद, वेदांग, पुराण, संस्कार, वेद, इन सभी की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम इसके डिटेल पार्ट को पढ़ेंगे। तो डिटेल पार्ट में हमारा सबसे पहले हम चलेंगे वेदों की ओर, ठीक है। तो सभी लोग नोट करके हेडिंग डाल लीजिएगा वेद, ठीक है। सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा वेद। ओके, तो चलिए अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग वेद, और वेदों की बात करेंगे, ठीक है। वेद, तो वेद, सबसे पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि वेदों को किस नाम से हम जानते हैं। तो वेदों को हम किस नाम से जानते हैं? तो वेदों को हम श्रुति कहते हैं। याद रखिएगा, वेदों को श्रुति कहते हैं। और जो वेद हैं वो आपके संस्कृत में लिखे गए हैं, और संस्कृत के विद धातु, विद धातु से बना है। और विद का मतलब होता है जानना। क्या मतलब होगा? जानना। तो विद का मतलब होता है जानना। अब कई सारे लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन शायद अभी भी हम नहीं जानते कि सबसे प्राचीनतम जो हमारे ग्रंथ हैं वेद, उनकी रचना जो थी वो किसने की थी? तो रचना जो की थी वो किसने की थी? कृष्ण द्वैपायन ने। किसने रचना की थी? रचना करने वाले जो व्यक्ति थे कृष्ण द्वैपायन, और इन्हीं को हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। तो वेद व्यास ने, रामायण की रचना किसने करी? महाभारत किसने लिखा? ये भी तो प्रश्न बनते हैं ना। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। तो ये जो हमारे वेदों से विद धातु से बने हैं, धातु का मतलब होता है जानना। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा कि वेदों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो वेदों को अन्य श्रुति के नाम से जानते हैं। तो वेद को हम श्रुति भी कहते हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं वेद? तो वेद लिखे गए हैं आपके संस्कृत की भाषा में। अब हम देखेंगे कि संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं, तो सबसे प्राचीनतम वेद हमारा क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद को लेके आते हैं, और अब बात करेंगे ऋग्वेद की, ठीक है। नेक्स्ट उस पे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ऋग्वेद को, ठीक है। तो ऋग्वेद, ठीक है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वेद है ऋग्वेद को। तो पॉइंटों से इसकी हम बात करेंगे कि ऋग्वेद की अगर बात करेंगे तो सबसे प्राचीनतम वेद है हमारा, यानी कि जो वेदत्री में जो हमारे वेद आते हैं, देखिएगा वेदत्री की अगर हम बात करें तो हमने यहां से देखा था वेदत्री। वेदत्री में जो टोटल हमारे वेद आते हैं वो आपके 3 वेद आते हैं, जिसमें सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद है। अथर्ववेद सबसे नवीनतम लिखा गया था, और अभी
लिखा गया था नवीनतम, इसीलिए हम नवीनतम वेद के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे प्राचीनतम जो हमारा वेद है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम अगर हम वेद की बात करेंगे तो हमारा सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? तो सबसे प्राचीनतम जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, याद रखिएगा आप इस बात को। ठीक है, तो अगर अब आगे बात करते हैं तो पहला पॉइंट आप सब लोग लिख लीजिएगा, सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद की। अगर बात करेंगे तो कुल मिला के इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं कुल मिला के? तो कुल मिला के इसमें 10 मंडल हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से मंडल में क्या है। तो देखिएगा 10 मंडल की अगर बात करेंगे तो मंडल 2 से 7, मंडल 2 से 7 जो है वो सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम हो गए। उसके बाद बात करेंगे कि तो नवीनतम मंडल भी होंगे। एक मंडल नंबर और मंडल नंबर 10, मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 10 जो है, 1 से 10 नहीं, 1 और 10 सबसे नवीनतम है, सबसे नवीनतम है। ठीक है, तो सबसे क्या है? सबसे नवीनतम है। उसके बाद बात करेंगे कि जो 10वां मंडल है इसमें कुछ शब्द की चर्चा की गई है, इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। और ये याद रखिएगा आप लोग कि जो हमारा जो 10वां मंडल है इसमें चर्चा की गई है किसकी? पुरुष सूक्त शब्द की। तो इसमें होता है पुरुष सूक्त शब्द, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की गई है। तो पुरुष शब्द की चर्चा किसमें की गई है? तो आपके 10वें मंडल में की गई है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद 10 मंडल में से हम मानते हैं कि जो 8वां मंडल है वो कर्ण ऋषि को संबंधित है। जो 9वां मंडल है हमारा ऋग्वेद का, ऋग्वेद में टोटल मंडल है हमारे कितने? तो ऋग्वेद में टोटल जो मंडल है हमारे वो आपके मंडलों की जो संख्या है वो कितनी है? आपके 10। और 10 में 2 से 7 जो है वो सबसे प्राचीनतम है। 8वां आपका संबंधित है। 9वां देखते हैं किससे संबंधित है? सोम देवता को संबंधित है, सोम देवता को संबंधित है 9वां। 10वां अभी हमने पढ़ा, 10वां जो मंडल संबंधित है वो किससे संबंधित है? पुरुष सूक्त शब्द से संबंधित। अब हमारा इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो मंडल बचता है उसको हम कहते हैं त्रिमंडल, यानी कि तीसरा मंडल। तो तीसरा जो मंडल है वो किससे संबंधित है? आपके गायत्री मंत्र से। तो वो आपके गायत्री मंत्र से संबंधित है तीसरा मंडल। ठीक है, तो तीसरा जो मंडल है वो आपके गायत्री मंत्र से संबंधित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार जो है वो कौन है? आपके विश्वामित्र। कौन है रचनाकार? तो रचनाकार है आपके विश्वामित्र। तो याद रखिएगा 8वां मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 9वां, 10वां और तीसरा मंडल बेहद इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न बनता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया? तो गायत्री मंत्र आपके ऋग्वेद से लिया गया, जो वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। तो वेदों में सबसे क्या है? प्राचीनतम वेद है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, ठीक है, तो याद आप लोगों को हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। उसके बाद अगर और भी यहां से बात कर लें तो देखिएगा ऋग्वेद में अगर बात करें तो 1028 क्या है? सूक्त हैं। कितने सूक्त हो गए हमारे? 1028 सूक्त हो गए। ठीक है, जिसमें से 1017 जो हैं वो सिंगल वे में है और 11 आपके डबल कर में दोहराए गए हैं। इसी प्रकार अगर मंत्रों की बात करेंगे तो मंत्रों की जो कुल संख्या है ऋग्वेद में वो आपके 10,580 है। लेकिन इसमें से जो 10,462 है वो सिंगल बार है। लेकिन अगर बात करेंगे 118 मंत्र जो हैं वो क्या हैं? दोहराए गए हैं। तो इन पार्ट में भी हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि 10,462 जो मंत्र है वो सिंगल स्टेज पर है
और 118 मंत्र हैं उनको बार बार दोहराया गया है, तो दोनों को मिलाकर 10,580 हो गए। पुरुष सूक्त 1028 सूक्तों की चर्चा की गई है, इसमें से 1017 जो हैं वो आपके सिंगल वे में हैं और 11 जो हैं वो आपके डबल वे में हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद की अगर बात करें तो आपको शायद स्पष्ट हो गया होगा, हमारा सबसे बेहतरीन वेद है ऋग्वेद। आप लोग इसकी स्टडी भी कर सकते हैं, इसकी बुक को लाकर पढ़ भी सकते हैं और आपको काफी हद तक एक बढ़िया जानकारी यहाँ से हो जाएगी आपको ऋग्वेद के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम अगला वेद जो हमारा है वो कौन सा है। तो अगले वेद की हम बात करेंगे तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग यजुर्वेद। कौन सी हेडिंग डालेंगे? यजुर्वेद की हेडिंग डालेंगे सभी लोग। ओके, तो चलिए, बहुत छोटा सा वेद है हमारा। यजुर्वेद, ठीक है, तो यजुर्वेद की बात चलिए करते हैं। तो इसे सबसे पहले बाजस नेही संहिता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो वेद लिखा गया था ये दो पक्षों में है, एक तो है कृष्ण पक्ष और एक है आपका शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है आपका उसे हम जानते हैं, जो कृष्ण पक्ष है हमारा वो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है और ए ओनली किस में लिखा गया है? ए ओनली के ओनली गद्य में लिखा गया है। कहां पर लिखा गया है? गद्य में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा किस में लिखा गया है। ठीक है, ओके, एक सेकंड, किस में लिखा गया है? तो ओनली पद्य में लिखा गया है, गद्य में नहीं। कहाँ लिखा गया है? पद्य में। अब इससे मात्र एक ही अच्छा सा प्रश्न बनता है, कौन सा वेद दोनों वेदों में लिखा गया है? दोनों रचनाओं में लिखा गया, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बाजस ने इस संहिता के नाम से किस वेद को जानते हैं? तो यजुर्वेद को जानते हैं इस संहिता के नाम से। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा प्रश्न हमारे बनते नहीं है पेपर में। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे हम कौन से वेद की, चलो इसी में देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे अब साम वेद की, ठीक है, तो साम वेद को हम गायन से संबंधित मानते हैं। अगर बात करेंगे साम वेद की तो गायन से संबंधित मानते हैं इस वेद को, यानी कि जिससे हमें प्रतीत होता है कि इसे हम संगीत का वेद भी कह सकते हैं। संगीत का वेद भी कह सकते हैं। अब प्रश्न बन सकता है, अब इन सभी प्रश्नों को घुमा देगा और पूछेगा किस वेद से सर्वप्रथम हमें संगीत की जानकारी मिलती है? तो किस वेद से हमें सर्वप्रथम संगीत की जानकारी मिलती है? साम वेद से हमको सर्वप्रथम संगीत की जानकारी मिलती है। ओके, तो साम वेद से सर्वप्रथम हमें संगीत की जानकारी मिलती है। ये याद कर लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर बात करेंगे इसमें कुल मिला के कितने मंत्र हैं, तो इसमें कुल मिला के आपके 1810 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं आपके? 1810 मंत्र हैं, जिसमें से 1549 आपके सिंगल बार हैं और 261 की बात करेंगे तो इनको दोहराया गया है। तो याद रखिएगा। ठीक है, सामवेद हो गया आपका याद आपको। तो गायन से संबंधित है, सर्वप्रथम गायन की जानकारी कहां से मिलती है? तो सर्वप्रथम को गायन की जानकारी आपके सामवेद से मिलेगी। ठीक है, अब हम देखेंगे अथर्ववेद की बात करेंगे। ठीक है, तो अथर्ववेद की बात करते हैं। तो अथर्ववेद भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा यहां से देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो अभी मैंने आपको एक प्रश्न पढ़ाया था जिसमें आपको मैंने बताया अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, तो अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो अथर्ववेद क्या है? सबसे नवीनतम वेद है। जैसे आपको तांत्रिक कराना है, जादू टोना कराना है, ठीक है, औषधि की चर्चा की गई है, तो देखिएगा इसमें कितनी चर्चा की गई है। सबसे पहले जादू टोना,
जादू टोना, डोना नहीं टोना, ठीक है, आप लोग कराते होंगे। जादू टोना, भूत प्रेत, ठीक है, क्या होता है, भूत प्रेत, औषधि, विवाह, इन सभी की जो चर्चा है वो किस वेद में की गई है? तो इन सभी की जो चर्चा है वो किस वेद में की गई है? वो आपके अथर्ववेद में की गई है इन सभी की चर्चा, ठीक है, याद रखिएगा इनकी चर्चा। तो जादू टोना, है ना, कहीं आप जाओगे तो आपको भारत देश में दीवारों पर भी लिखा हुआ मिलेगा कि ज्योतिष प्रेम विवाह करा लीजिएगा, आप घर से सेटिस्फाइड नहीं है, बीवी से परेशान है। इन सभी की जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? आपके अथर्ववेद में। तो भारत जैसे हमारे देश में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो तुमको सही करेंगे, लेकिन ये सब क्या है, मोह माया की चर्चा है। तो मोह माया की चर्चा भी किसमें करी गई है? आपके अथर्ववेद में की गई है। तो अथर्ववेद की नॉलेज अगर आप भी स्टडी कर लेंगे ना अथर्ववेद की, तो आपको भी ये जानकारी हो जाएगी कि किस प्रकार से जादू टोना होता है, किस प्रकार से लोगों के मन को अपने मन में बसाया जा सकता है। इन सभी की जानकारी भी हमको मिल सकती है अथर्ववेद पढ़ने के बाद। तो देखिएगा, जादू टोना, भूत प्रेत, लेकिन इन सभी के बाद जब हम बीमार हो जाएंगे तो उसके लिए मेडिसिन की चर्चा भी किसमें की गई है? तो मेडिसिन की चर्चा भी किसमें की गई है? आपके औषधि की चर्चा भी अथर्ववेद में ही की गई है। तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, ये याद रखिएगा आप लोग, और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद की ओवरऑल चारों वेदों की हमने यहाँ से बात कर ली, ठीक है। आपको एक बात देखिएगा, फिर से रिवीजन पे देखते हैं कि सबसे बड़े वेद की अगर हमने बात करी तो आपके ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद हमने इन सभी वेदों की चर्चा कर ली, और ये सभी वेद आपके हैं, अथर्ववेद हो गया, ठीक है, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ये सब आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और ये प्रश्न आपके पेपर में बनाएंगे, ठीक है। आप अच्छे से देखिएगा, उसके बाद हम आगे भी चलते हैं। अब आगे हेडिंग डालेंगे हम सभी लोग ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, ठीक है। अब हम बात यहां से करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, ठीक है। तो चलिए, अब हेडिंग डालिएगा सभी लोग ब्राह्मण ग्रंथ को। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हर वेद का क्या होता है, हमारा ब्राह्मण ग्रंथ होता है, यानी कि प्रत्येक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होगा, ये श्योर है, ठीक है। तो प्रत्येक वेद यानी कि वेदों के बाद क्या लिखा गया था? ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा गया था। तो देखिएगा, मैंने आपको बताया भी था यहाँ से, ये देखिएगा कि सबसे पहले हमने क्या लिखे, तो सबसे पहले हमने लिखा वेदों। वेदों के बाद हमारा दूसरे नंबर पे क्या आता है? ब्राह्मण आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? आरक आते हैं। चौथे नंबर पे हमारे उपनिषद आते हैं, ठीक है। तो ये हमने सभी लिखे थे, यहाँ पर समझे थे अच्छे से। तो हम वेदों की बात तो कर चुके हैं अच्छे से, लेकिन अब जो हम बात करेंगे तो किसकी बात होगी आज हमारी? अब हमारी बात होगी ब्राह्मण की, ठीक है। तो प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, लिख लीजिएगा। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। तो प्रत्येक वेद के अपने अपने क्या होते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो सबसे पहले अब वेदों के नाम लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमने वेद लिखा ऋग्वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद में वेद लिखिएगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी के क्या है? अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अपने अपने क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। तो अगर ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? आपका ऐतराय।
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ। डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि यजुर्वेद जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहेंगे। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद का, सामवेद का, इन सभी का ब्राह्मण ग्रंथ होगा। तो अगर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ऐतराय ब्राह्मण ग्रंथ होगा। यजुर्वेद की अगर बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, आपके यजुर्वेद का है। और अगर बात करेंगे सामवेद की तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, आपके यजुर्वेद का है। और अथर्ववेद जो सबसे नवीनतम वेद है, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपके गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, और यही आपके सबसे ज्यादा आते हैं पेपर में, ठीक है। अब कई सारी बार पूछ भी सकता है कि जो शतपथ ब्राह्मण है इसमें किसका किसका उल्लेख किया गया है। तो जल प्रलय की कथा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। जो उर्वशी की जो कथा थी उसका भी उल्लेख किया गया है। तीसरा पॉइंट, राम कथा का भी विवरण दिया गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पॉइंट बनते हैं। राम कथा का भी विवरण दिया गया था, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपके, इनको आप याद करिएगा और आपको लिख लिख के देखिएगा जिससे आपको रिवीजन हो जाए। और सबसे ज्यादा अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो देखिएगा एक ही छूटेगा, ए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ए भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपके हर पेपर पूछे जा सकते हैं, मैचिंग करने के लिए पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन वेदों से। तो प्रत्येक वेद का एक क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ होता है और ब्राह्मण ग्रंथ सभी आपके सामने हैं, ठीक है। आप इस पे देखते रहिएगा, ठीक है। तो सभी प्रकार के आपके सामने हैं। अब हम यहीं पर थोड़ी सी बात करेंगे आड़क्य की। तो आड़क्य क्या है, ठीक है। तो इनके बाद जो ग्रंथ लिखे गए उनको हमने क्या कहा, तो उनको हमने कहा आड़क्य, ठीक है। आड़क्य जब भी लिखे जाते थे तो इनको क्या होती थी, एकांत की आवश्यकता होती थी, यानी कि जंगलों में लिखे जाते थे। तो आड़क हमेशा क्या लिखे जाते थे, जंगलों में लिखे जाते थे, इसीलिए इन्हें एकांत की आवश्यकता होती थी, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें जंगलों में लिखा जाता था। तो जिन्हें जंगलों में लिखा जाता था उन्हें हम कहते हैं एकांत की आवश्यकता होती थी, जंगल में शोर शराबा नहीं होता था, इसीलिए हमने इनको क्या कहा, आड़क्य कहा। तो आड़क्य जो होते हैं वो आपके आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं पे क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं, इसीलिए इनको हम आड़क्य के नाम से जानते हैं। अब आड़क्य की अगर हम लगातार बात करें यहाँ से कि आड़क्य जो है हमारे, ठीक है, ये देखिएगा आड़क्य। तो आड़क्य जो है हर वेद का, यानी कि ऋग्वेद का ऐतरेय आड़क्य ग्रंथ है, यजुर्वेद का है, सामवेद का जो आड़क्य ग्रंथ है वो सिर्फ आप याद रख लीजिएगा। तो सामवेद का जो आड़क्य ग्रंथ है उसे हम कहते हैं छंदोग्य, छंदोग्य कहते हैं, ठीक है। और देखिएगा आप ध्यान से ये बात यहां से समझिएगा, देखिएगा कि जो सामवेद का जो आड़क्य ग्रंथ है वो है छंदोग्य आड़क्य ग्रंथ, ओके। लेकिन इनके ऋग्वेद का आड़क्य ग्रंथ क्या है, ऐतराय है, यजुर्वेद का शतपथ है, लेकिन अथर्ववेद का अथर्ववेद अथर्ववेद का कोई आड़क्य नहीं है, अथर्ववेद का कोई भी आड़क्य नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अथर्ववेद का कोई भी आड़क्य नहीं है। बाकी हर ग्रंथ के आड़क्य ग्रंथ होते हैं, लेकिन अथर्ववेद का कोई आड़क्य ग्रंथ नहीं है, क्योंकि अथर्ववेद क्या है, एक नवीनतम वेद है। अब इसका कोई आड़क्य ग्रंथ आज तक आपका बना ही नहीं है, ठीक है। तो आड़क्य आज तक इसका बना ही नहीं है, तो याद रखिएगा, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा आप की जो वैदिक संस्कृति है मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी एग्जामों में आती भी है, तो आप अच्छे से समझिएगा। सामवेद का जो आड़क्य है उसे छंदोग्य आड़क्य के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। बात समझे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सभी लोग ले सकते हैं इसका, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सभी लोग
मार्क करेंगे हेडिंग उपनिषद को। ठीक है, इसको मार्क करेंगे उपनिषद को। तो अगर बात करेंगे उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या है 108। और उपनिषदों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुस्लिम था उसे हमने क्या कहा, उपनिषदों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अल-बरूनी नहीं, वो तो पुराणों का अध्ययन करने वाला है। उपनिषदों का अध्ययन करने वाला पहले मुस्लिम की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं दारा शिकोह। क्या बोल देंगे, बोलेंगे दारा शिकोह। किसका पुत्र था, तो शाहजहां का पुत्र था, और शाहजहां का एक और पुत्र था जिसे हम कहते हैं औरंगजेब। ऐसे शाहजहां के 4 पुत्र थे जिसमें धर्मत का युद्ध हुआ था, पढ़ेंगे मुगल काल में। लेकिन उपनिषदों की और भी अगर हम बात करेंगे तो कई सारे हमारे उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, जिसमें कुछ उपनिषद जो होंगे वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे प्राचीनतम उपनिषद क्या है, सबसे प्राचीनतम उपनिषद क्या है, तो सबसे प्राचीनतम जो उपनिषद है उसे कहते हैं बृहद आरण्यक के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें क्या है, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद है। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा बृहद आरण्यक के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसमें क्या है, राजा जनक के दरबार में जो याज्ञवल्क्य जो थे, गार्गी जो थी, उनके बीच का है संवाद है। उसके बाद एक उपनिषद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं कठोपनिषद। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा कि कठोपनिषद में क्या है। ठीक है, तो कठोपनिषद की बात चलिए कर लेते हैं। तो कठोपनिषद में क्या है, यम व नचिकेता संवाद है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हमने फिर से बात यहां से करेंगे। तो देखिएगा यहां से अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो एक छंदोग उपनिषद है। छंदोग उपनिषद है, इसमें क्या है, कृष्ण की चर्चा की गई है, वासुदेव के पुत्र, ठीक है, कृष्ण की चर्चा की गई है। तो वासुदेव व देवकी के जो पुत्र थे कृष्ण की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है, तो छंदोग उपनिषदों से हमें ज्ञात होता है कि जो जानकारी हमें मिलती है कृष्ण की वो किससे मिलती है, छंदोग उपनिषद से हमको मिलती है। और मुग्धो उपनिषद, इसमें किसकी चर्चा मिलती है, तो इसमें कहा गया है सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य में जयते, इसकी चर्चा मिलती है। तो ये जो आपके जो उपनिषद के जो पार्ट हैं, ये 4 पार्ट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिएगा कि इनकी जो हमने बात की है, यानी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसने उपनिषदों का अध्ययन किया उसे हम कहते हैं क्या, दारा शिकोह कहते हैं। सबसे प्राचीनतम जो वेद है बृहदक है हमारा, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य व गार्गी का संवाद यहाँ से मिलता है। कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है।
छंदोग उपनिषद में कृष्ण की चर्चा की गई है और मुकुंडो उपनिषद में सप्तमें जयते की चर्चा की गई है। उपनिषदों की संख्या 108 है। हमने एक पढ़ा भी था। कितने हमारे पुराण हैं, कितने उपनिषद हैं, देखिएगा आपको दिखाते हैं यहाँ से कितने पुराण हैं, कितने हमारे उपनिषद हैं, यहाँ से हमने सीखा भी था। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा वेदांग क्या होते हैं। तो हेडिंग सभी लोग वेदांग क्या डालेंगे, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि वेदांग जो होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। वेदांग जो हमारे होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। तो आपके पेपर में ये भी पूछा सकता है कि कौन सा वेदांग इसमें नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखिएगा, अब हम हेडिंग देखेंगे। तो ये हमारा जो वैदिक साहित्य का जो टॉपिक यहाँ से था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य को हम यहाँ से समाप्त कर चुके हैं। अब हम आगे का जो कल्चर पढ़ेंगे। तो अब हमने सेकंड पार्ट जो देखा था उसमें हम क्या देखेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में देखिएगा, अब हम ये देखेंगे सेकंड पार्ट में कि यहाँ से जब हमने देखा था, ठीक है, कि हम अब ये वाला पार्ट देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे, तो अब हमारा जो पार्ट होगा वो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की जो भी व्यवस्था हमारी होगी, जो भी भौगोलिक इसकी स्थिति होगी, उसकी चर्चा अब हम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, तो चलिए और देखते हैं। और सभी लोग मार्क करिएगा। ठीक है, वैदिक संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति को 2 पार्टों में डिवाइड करिएगा। एक तो ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल 1500 से लेके 1000 BC, और एक तरफ लिखिएगा उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 BC। ठीक है, 1000 से लेके 600 BC, और ओवरऑल तो बात कर ही सकते हैं 1500 से लेके 600 BC। ठीक है, तो इनके सभी जीवनों की बात करेंगे, इनके जो जो भी जीवन होंगे उन सभी जीवनों की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इनका विस्तार जो था वो कहां से कहां तक था। ठीक है, तो अब इनके हेडिंग डालेंगे हम भौगोलिक। आपको एक बात मैं समझा रहा हूं, आप इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, भौगोलिक स्थिति। तो जब हम हेडिंग पढ़ेंगे तो हम दोनों के बारे में एक ही प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे अगर यहां से जैसे यहाँ पे हम एक डॉट कर लेंगे। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे हम डॉट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से हमने कर लिया। तो एक तरफ जो हमारा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनेगा वो एक तरफ रहेगा आपके ऋग्वैदिक का, ऋग्वैदिक काल का, और एक तरफ जो रहेगा वो रहेगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और यही हम सब में करेंगे, यही हम सब में करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारा है वो भौगोलिक स्थिति की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, अगर ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हमें पता है कि 4 दिशाएं हमारी होती हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि अगर बात हम करेंगे तो देखिएगा इनका जो शासन था वो तुर्क मेघनिस्तान। ठीक है, कहां से था, ठीक है, तो इनका जो शासन काल था वो कहां था, आपके तुर्क मेघनिस्तान से था।
तुर्कमेनिस्तान। अगर बात करें तो उत्तर में क्या था, उत्तर में इनका था तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद अगर हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा तिब्बत। तिब्बत के बाद अगर हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो हरियाणा, और उसके बाद अफगानिस्तान। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इनका जो विस्तार जो था वो तुर्कमेनिस्तान से तिब्बत, तिब्बत से लेकर दक्षिण में हरियाणा से, हरियाणा से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक इनका साम्राज्य क्या था, पूरी तरह से विकसित था। इनका साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से क्या था, इस समय विकसित हुआ था। और इनका जो था, इनका जो विस्तार जो था सिर्फ पूर्व की ओर से था, पूर्व की ओर से था। ठीक है, इनका विस्तार उल्ली के ओर से था। ये सिर्फ भारत में प्रवेश करे थे पूर्व की ओर से। अब अगर बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल में नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब जब हम आएंगे तो कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो सबसे ज्यादा जो नदी का जो उल्लेख किया गया है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो नदियों की जो स्टोरी दी गई है तो 25 नदियों का उल्लेख किया गया। कितनी नदियों का, 25। तो टोटल मिलाकर ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी की बात भी की जा सकती है कि सबसे पवित्र नदी क्या है। ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है, सबसे पवित्र नदी क्या है और सबसे महत्वपूर्ण नदी क्या है। तो टोटल मिलाकर ऋग्वैदिक काल में जो नदी थी वो कितनी थी, 25, जिसमें सबसे पवित्र नदी है आपकी सरस्वती। ठीक है, सबसे पवित्र जो नदी है वो है आपकी सरस्वती, और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो है आपकी सिंधु। तो इस पे आप कभी कंफ्यूजन ना होइएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आपको कभी कंफ्यूजन इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पर अगर नदी की बात करेंगे तो सबसे देखिएगा सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु नदी है। टोटल मिलाकर कितनी नदियों का उल्लेख है, 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे अंतिम जो नदी है, अगर अंतिम नदी की बात करेंगे तो अंतिम मानी गई है गोमती नदी को। अंतिम नदी कौन सी है सबसे, तो सबसे नदी जो सबसे अंतिम है उसको हम गोमती नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि क्या यमुना का भी उल्लेख किया गया है, तो देखिएगा यमुना का उल्लेख 3 बार, यमुना का जो उल्लेख है वो कितनी बार किया गया, 3 बार। और गंगा की अगर बात करेंगे तो गंगा का जो उल्लेख किया गया है वो 1 बार। लेकिन भारत की सबसे पवित्र नदी क्या है, तो भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा, और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है। गंगा की लंबाई की बात करेंगे तो एक 2525 किलोमीटर आपके गंगा की लंबाई है। तो ये देखिएगा सरस्वती सबसे पवित्र नदी है ऋग्वैदिक काल की, सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु नदी है। टोटल कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है, 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। तो नदियों की जो जानकारी मिलती है वो किस वेद से मिलती है, तो आपके ऋग्वेद से मिलती है। जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, उससे हमें नदियों की भी जानकारी मिलती है। ओके, तो नदियों की जानकारी मिली हमें यहाँ से ऋग्वेद से, और टोटल मिलाकर कितनी, 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंतिम नदी है आपकी गोमती। ठीक है, और यमुना का 3 बार और गंगा का कितनी, 2 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब आर्यों का जो उत्तर वैदिक आर्य जो थे वो आपके पूर्व की ओर इनका विस्तार था आर्यों का। और इसमें जो आपके जो शतपथ ब्राह्मण, आप बता सकते हैं कि शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किस वेद का आपके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, शतपथ अभी हमने यहां से पढ़ा था। शतपथ की बात करेंगे तो यहाँ पर एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, क्या है आपके शतपथ। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 2 नदियों का उल्लेख किया गया है। एक नदी हम कहते हैं सदानीरा, और एक नदी को कहते हैं नर्मदा। तो ये तो हमारे वर्तमान समय में नाम है, नर्मदा को हम रेवा के नाम से जानते हैं, और जो हमारी सदानीरा जो है इसे हम कहते हैं गंडक। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो उत्तर वैदिक काल में जो 2 नदियों का विस्तार मिला है उसमें कौन कौन सी नदी है। जो आपके ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो क्या है, ये आपके वैदिक सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु है।
सबसे ज्यादा बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो सबसे ज्यादा बार उल्लेख भी किसका हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। किस नदी का हुआ है सबसे ज्यादा बार उल्लेख? तो सबसे ज्यादा बार जो उल्लेख है वो आपके सिंधु नदी का हुआ है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग डालिएगा, राजनीतिक जीवन। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे मार्क रहेगा वो क्या रहेगा? राजनीतिक जीवन का। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन अब मार्क यहां से रहेगा ठीक है, यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। और आपको पता है कि एक तरफ हमको लिखना है ऋग्वैदिक काल और दूसरी तरफ हमको लिखना है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तिरछी आ रही है क्या? कोई बात नहीं, इसको सीधा कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है, आपको अपनी कॉपी पे बनाना है तो आप बना लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अब हम राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। तो इनका जो राजनीतिक जीवन जो तो था वो अनेक कबीलों में विभाजित था। किनका? ऋग्वैदिक काल में, ये तो हमें पता ही चल गया। अनेक अनेक कबीलों में विभाजित था। अनेक कबीलों में यहां से विभाजित हो गया था। तो जीवन जो स्तर था उनका था वो अनेक कबीलों में विभाजित था। और कबीले के प्रमुख को ये क्या कहते थे? जन कहते थे। क्या कहते थे? तो कबीले के जितने भी प्रमुख होते थे उनको ये जन कहते थे। ठीक है, तो कबीले के जितने भी प्रमुख थे उनको सबको क्या कहते थे? जन कहते थे। तो इनका जो ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन जो था वो पूरी तरह से कबीली पद्धति पर आधारित था। और कबीले का मुखिया क्या कहलाता था? जन कहलाता था। और जन का मुखिया क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा कि जो ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनके कबीले को किस नाम से जानते थे? तो उनके कबीले को जन के नाम से जानते थे। और जन का प्रमुख क्या कहलाता? जन का प्रमुख आपका राजा कहलाता था। उसके बाद अगर बात करेंगे, अब जन का प्रमुख राजा कहलाता था, तो यहाँ की जो जनता थी वो राजा को कौन सा कर देती थी? बलि। तो बलि कर देती थी राजा को। ठीक है, तो जनता अपने संयोग से सभी को इकट्ठा करने के बाद जो कर बनता था उसको कहते थे बलि कर। तो बलि कर क्या था? बलि कर था कि राजा को दिया गया, यानी कि जन के द्वारा जो भी दिया जाता था कर, उसको क्या कहते थे? बलि कर कहते थे। ठीक है, इसमें ग्राम था, ग्राम व सम्मति थी, या कह सकते हैं सभा व सम्मति थी। दो पॉइंटों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या था? इसमें सभा था और सम्मति थी। ठीक है, सभा व सम्मति थी। अब यहां से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कबीली पद्धति पर आधारित ना होकर जो उत्तर वैदिक काल में जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो था, ठीक है, तो जन के स्थान पर यहाँ पर जनपदों का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं जन के स्थान पर, जन के स्थान पर जनपदों का निर्माण, जनपदों का निर्माण किया गया। तो जन के स्थान पर यहाँ पर क्या बन गए? जनपद बन गए। तो अब जन जो थे वो क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। और जो सभा जो समिति जो थी, जो सभा जो थी वो एक ग्राम संस्था थी। कैसी संस्था थी? ग्राम संस्था थी। और अगर यहां से बात हम करें कि सभा अगर ग्राम संस्था थी तो समिति क्या थी? तो समिति एक शहरी संस्था होगी, जिसे हम कह सकते हैं केंद्रीय राजनीति संस्था थी। कैसी संस्था थी? केंद्रीय राजनीति संस्था थी। ये जो संस्था थी ये केंद्रीय राजनीति थी। और अगर बात करेंगे कि जो सभा जो थी वो कैसी थी, तो वो एक ग्राम संस्था थी। तो अनेक कबीलाओं में विभाजित था। और विभाजित तो कबीले के
प्रमुख को क्या कहते हैं, जन कहते थे, और जन जो था उसका प्रमुख क्या था, राजा होता था, और राजा को क्या देते थे, बलि देते थे। अब बलि तो यहाँ भी दिया था, लेकिन बलि जो था वो उपज का, जो भी पैदावार होती थी उपज का 1/6 हो गया था। बलि जो था वो उपज का कितना हो गया था, 1/6 हो गया था उपज का आपके। जब उपज का 1/6 हो गया था तो राजा को जो कर मिलता था वो कितना मिलता था, 1/6 मिलता था। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि बलि उपज का कितना था, तो बलि उपज का 1/6 भाग था, मतलब 6 में से 1 भाग दिया जाता था। उसके बाद जो आपके देखिएगा ये जो सभा है संस्कृति, यानी कि इसकी अगर बात करेंगे, ये आपकी जो सभा और सम्मति जो है ना, इसको ऋग्वेद में क्या कहा गया, ऋग्वेद में नहीं सॉरी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा व सम्मति को, सभा व सम्मति को दो पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है, दो पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है। तो प्रश्न बनेगा जो सभा और सम्मति है वो किस वेद में उल्लेखित है, तो अथर्ववेद में उल्लेखित है। अथर्ववेद एक नवीनतम वेद है, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना होता है, मोहमाया होती है, औषधि होती है, ये सभी कहाँ से होते हैं, ये सब अथर्ववेद से ही आते हैं आपके। ठीक है, तो ये देखिएगा ये संस्था हो गई हमारी, ये राजनीतिक इनका जीवन हो गया। ठीक है, तो इसकी बाद हम बात करेंगे राजनीतिक जीवन की। ठीक है, तो ये राजनीतिक जीवन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम हेडिंग डालेंगे सामाजिक जीवन। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा सामाजिक जीवन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो अब हेडिंग डालिएगा आप लोग। ठीक है, सामाजिक जीवन, तो यहाँ पर हेडिंग करते हैं हम सामाजिक जीवन की, सामाजिक जीवन। ठीक है, तो भाई दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, तो दो पार्ट यहाँ से डिवाइड कर लिए हम। ठीक है, तो दो पार्टों में हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया, और दो पार्टों में अब आगे चलते हैं। एक तरफ ऋग्वैदिक काल डाल लीजिएगा, एक तरफ उत्तर वैदिक काल। अब देखिएगा ऋग्वैदिक काल के, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष, पुरुष सूक्त, कौन सा शब्द, पुरुष सूत्र की चर्चा की गई है, की चर्चा की गई। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसकी चर्चा की गई, पुरुष शब्द की चर्चा की गई, यानी कि पुरुष को प्रमुख योगदान था, पुरुष का क्या था, प्रमुख योगदान था। इसीलिए ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है इसमें किसकी चर्चा की गई, पुरुष की चर्चा की गई थी। तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि परिवार का जो स्वरूप था, तो परिवार का जो स्वरूप जो था वो कैसा होगा, पितृसत्तात्मक होगा, पितृसत्तात्मक रहा होगा। तो परिवार के स्वरूप की अगर बात करेंगे तो स्वरूप कैसा रहा होगा, पितृसत्तात्मक, क्योंकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष शब्द की चर्चा की गई है, इसीलिए परिवार का जो स्वरूप था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक। ठीक है, उसके बाद देखिएगा संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, कैसी, संयुक्त यानी कि लोग क्या थे, मिलजुल कर रहते थे, लोगों में कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, यानी कि लोगों का मिलजुल कर रहना था। तो आज के जमाने में भी हम मिलजुल कर रहते हैं, तो संयुक्त परिवार की क्या थी, अवधारणा थी। देखिएगा, तो ये पॉइंट बनते हैं आपके। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता को सबसे प्रमुख योगदान दिया जाता था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में कहा गया है कि जो पुरुष शब्द की चर्चा की गई, जिससे ज्ञात होता है कि जो समाज जो था पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार की होती। क्या स्त्रियों को महत्व दिया जाता था, तो बिल्कुल बात है। ठीक है, स्त्रियों को महत्व दिया जाता था, तो स्त्रियों को भी महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो स्त्रियां पूरी तरह से एकदम कामकाज कर सकती थी, उनको कोई परेशानी यहाँ पर
नहीं होती थी। ठीक है, तो स्त्रियों को भी पूरी तरह से महत्व दिया जाता था, इसमें कोई परेशानी यहाँ पर स्त्रियों के लिए नहीं थी। अब जो बहु विवाह जो था, अंतरराष्ट्रीय विवाह, बाल विवाह जो था वो प्रचलित नहीं था। बस सिर्फ एक चीज नहीं थी, जो बाल विवाह था वो यहाँ पर प्रचलित नहीं था, तो बाल विवाह नहीं कर सकते थे। बाल विवाह प्रचलित नहीं था। तो बाल विवाह पूरी तरह से प्रचलित नहीं था, यानी कि बाल विवाह नहीं हो सकता था। लेकिन जो अविवाहित कन्या थी, जो कन्या जो थी वो अविवाहित भी होती थी। तो जो अविवाहित जो कन्या थी उनको क्या कहते थे, तो उनको अमाजू कहते थे। ये कई बार प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अविवाहित जो कन्या थी उनको क्या कहते थे, तो उनको हम अमाजू के नाम से जानते थे। तो कुछ कन्याएं जो थी, बाल विवाह नहीं था, लेकिन कुछ साल के बाद, यानी कि जब लड़की जब वयस्क हो जाती थी तो उसकी शादी तुरंत कर देते थे, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लेकिन इसमें अंतर जातीय विवाह जो था वो था। अंतर जातीय विवाह को समझते हैं, आइएगा। अंतर जातीय अंतर जातीय विवाह था। आप लोग जानते हैं कि अंतर जातीय विवाह क्या होता है? तो अंतर जातीय जो विवाह था वो दो पार्टों में डिवाइड इन्होंने कर रखा था। एक तो अनुलोम विवाह था और एक क्या था, प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह की बात करिएगा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, इसमें अनुलोम विवाह में क्या होता था, अनुलोम विवाह में होता था कि पुरुष जो था वो उच्च जाति का होता था, और जो हमारी महिला जो होती थी वो क्या, निम्न जाति की होती थी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो पुरुष जो था, ठीक है, जो पुरुष जो था उसको प्लस कर सकते हैं। पुरुष जो था वो कैसा था, उच्च जाति का था, और महिला जो थी वो निम्न जाति की होती थी। तो इस विवाह को क्या कहते थे, इस विवाह को निम्न मतलब माइनस कर लिया। महिला जो थी वो निम्न जाति की होती थी, पुरुष क्या होता था, उच्च जाति का होता था। ठीक है, उसके बाद प्रतिलोम में क्या था, पुरुष क्या था, निम्न जाति का था, और महिला जो क्या थी, उच्च जाति की होती थी। इसको प्रतिलोम विवाह कहते थे। तो बाल विवाह प्रचलित नहीं था, लेकिन अंतरजातीय विवाह कर सकते थे। आज के समाज में भी हम कर सकते हैं अंतरजातीय विवाह। लव मैरिज थी क्या, लव मैरिज थी या नहीं थी, उसको भी डिसाइड करेंगे आगे चल के हम। ठीक है, जो आप बताइएगा कि आपको शादी जो है वो किस टाइप से करनी चाहिए, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? ठीक है, लव मैरिज करनी चाहिए शादी, या अरेंज मैरिज करनी चाहिए आपको? ठीक है, तो आप इस चीज का आंसर दे सकते हो। अब इसमें से बहुत सारे लोगों को, जिनको किसी ना किसी से प्यार हुआ होगा, वो कह रहे लव मैरिज। जिनको धोखा मिल गया प्यार में, वो कह रहे हैं लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, लव मैरिज सिर्फ धोखा है, प्यार करना धोखा है। तो अथर्ववेद जाके पढ़ो जाके ना, जादू टोना कर लेते वहां पे, अथर्ववेद से कर लेते। तांत्रिक भारत में घूम ही रहे हैं कि भाई प्रेम नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, सास की बहू से नहीं बन रही है, बहू की सास से नहीं बन रही है, इन चीजों पे तो अमल कर सकता है ना अथर्ववेद। अथर्ववेद तो यही ना, भूत प्रेत, किसी लड़की पे भूत आ गए, किसी लड़के पे भूत आ गया, किसी महिला को भूत बहुत परेशान कर रहे हैं, तो ये सब भूत प्रेत मोह माया ये सब कहाँ पर है आपके, ये सब अथर्ववेद में ही तो है आपके। तो आप उसको स्टडी करिएगा। और तो आप एक बात का अगर आंसर दे सकते हैं कि लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, तो ये तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट बन गया कि आपको लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए। राइट, तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट आपका बन गया होगा कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो देखिएगा हमें कौन सी मैरिज करनी चाहिए ये आप डिसाइड करिएगा। ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि आप दोनों में से कोई भी कर लें, आपके लिए जो भी आपको अच्छा लगे। घर वालों की इच्छा से करनी है तो आपको अरेंज मैरिज ही करनी है, अपने मन से करना है तो आपको लव मैरिज करना है। ऐसा नहीं है कि लव मैरिज नहीं कर सकते। आर्टिकल अगर आप वयस्क हैं, यानी कि अंतरजातीय विवाह भी आज की डेट में हमारे होते हैं, जैसे अनुलोम। अब आप उच्च परिवार के हो, उच्च परिवार में क्या आता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और क्या होगा, शूद्र, ये सभी भी आते हैं ना। तो इसमें हम देखेंगे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग का होता था, तो ये स्टोरी क्या थी, ये सबसे उच्च वर्ग का होता था पुरुष, और निम्न वर्ग की कन्या होती थी, तो उसको कहते थे अनुलोम विवाह। इसी प्रकार जो प्रतिलोम था उसमें कन्या जो थी वो उच्च वर्ग की होती थी, अब पुरुष जो था वो निम्न वर्ग का था। तो ये भी तो आज की डेट में भी होती है ना ये शादियां।
तो इन्हीं को आज लव मैरिज, अरेंज मैरिज भी बोल सकते हैं। अरेंज मैरिज आपकी बहुत कम जो होगी वो आपके अनुलोम विवाह के प्रति नहीं होगी, न प्रतिलोम विवाह के प्रति होगी। तो अंतरजातीय विवाह आज भी प्रचलित था, पहले भी प्रचलित था। आज के समाज में भी बाल विवाह प्रचलित नहीं है, और पहले के समाज में भी बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। और स्त्रियों को आज भी महत्व दिया जाता है, और पहले भी महत्व दिया जाता था स्त्रियों को। अविवाहित कन्या आज भी हैं, अविवाहित कन्या पहले भी थी। भारत के अगर हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो 943 है, 1000 पुरुषों पर 943 ही महिलाएं हैं। तो लिंगानुपात तो आज भी है ना कम। तो आज भी कुछ व्यक्ति, कुछ पुरुष रहते होंगे ना अविवाहित, तो यहाँ पर अविवाहित कन्या को क्या कहते थे? अमाजू के नाम से जानते थे अविवाहित कन्या को, राइट। तो अविवाहित कन्या, तो यही से हम लव मैरिज भी कर सकते हैं। ये देखिएगा परिवार है। आप मुझे बता सकते हो कि मतलब कि जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए, इनकी जो चर्चा करी गई है वो कहाँ की गई है? इनकी चर्चा सबसे पहले किस व्यक्ति ने की थी, किस ग्रंथ में की गई थी? आप बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि क्या होता है हमारा, कैसे हम किस कुल में आते हैं। आप अथर्ववेद पढ़िएगा, ऋग्वेद पढ़िएगा, आपको टोटल दुनिया की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद ये सब पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप हमारा हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ, हर धर्म के पवित्र ग्रंथ को पढ़ा जाए। कुरान मुस्लिम धर्म का, हिंदू धर्म का भगवद गीता, पारसियों का अवेस्ता हो गया, ईसाइयों का बाइबिल हो गया, सिख का क्या हो गया, आपके गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, ये सब ग्रंथ हमारे हमें पढ़ने चाहिए। जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, हम इन चीजों को समझेंगे कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो कितना हमें कुछ सिखाते हैं, कितना उनके अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं। ये सब हमारा एक प्रोग्राम के टाइप का होना चाहिए, और वहीं से हमें पता चलेगा कि हम किस कुल में जन्म लिए हैं, हमारा कुल क्या है। अंतरजातीय विवाह होगा हमारा, ये लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, ये सब हमको वहीं से सिखाया जाएगा। तो आप एक अच्छी सी पढ़ाई करिएगा, ज्ञान जरूर हासिल करिएगा। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, अगर हमको ज्ञान हासिल होगा तो हम कभी खाली हाथ नहीं बैठेंगे ना कुछ तो करते रहेंगे ना। पर हमको कुछ आ ही नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे? अब इन चीजों पे स्टोरी ये बनती है कि इनको हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो यही है ना कि रिवीजन, रिवीजन नहीं करोगे कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं समझ में आएगा हमको। तो उन चीजों को लेके आप ध्यान रखिएगा इन चीजों पे, ठीक है। अब आप बताइएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो आपके हैं, शूद्र जो है, वो किस वेद में चर्चा की गई, या किस व्यक्ति ने इनकी सबसे पहले चर्चा की थी? इन सभी को हमें होना चाहिए ना, पता होना चाहिए इन सभी के बारे में, ठीक है। तो अब जो जीवन जो था, अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल का जो जीवन जो था वो किस प्रकार से था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल का जो जीवन जो था वो किस प्रकार से था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल के लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते थे, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिएगा जो हमारी वर्ण व्यवस्था है ना, जो हमने अभी लिखा था, वर्ण व्यवस्था का वास्तविक उद्गम उत्तर वैदिक काल में होता है। अब वर्ण व्यवस्था हमारी क्या होती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब है ना हमारे। तो ये सब इसीलिए है ना कि इन सभी की जरूरत है हमको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें क्या होता था, इसमें अंतरजातीय विवाह था, लेकिन इसमें छुआछूत प्रचलित नहीं थी, छुआछूत प्रचलित नहीं थी। तो छुआछूत पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी, और इसमें 8 प्रकार के विवाह थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे कुल मिला के। तो कुल मिला के इसमें जो विवाह की जो संख्या थी वो कितनी थी? 8 प्रकार के विवाह होते थे। और 8 प्रकार में ऐसे बहुत सारे विवाह होंगे जो आप लोग नहीं जानते थे। तो देख लेते हैं कि प्रेम विवाह क्या होता है। एक विवाह वो होता है कि व्यक्ति जो होता है अपनी पुत्री को बेचकर, रुपए लेकर उन्हें दान कर देता था, अपनी पुत्री देता था।
प्रेम विवाह भी होता था, पिता की सहमति से विवाह होता था। कुल प्रकार के हमारे 8 प्रकार के विवाह थे। कितने प्रकार के विवाह थे? 8 प्रकार के विवाह थे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं गांधर्व विवाह की, ठीक है, जैसे जो गांधर्व विवाह था हमारा, एक प्रेम विवाह था, प्रेम विवाह। और जो आपका प्रजापत्य जो विवाह जो था वो सामान्य विवाह होता था। सामान्य मतलब सबकी मर्जी से शादी होती थी। तो ये क्या है? ये आपके लव मैरिज है, प्रेम विवाह, और ये क्या है? ये आपके अरेंज मैरिज है। सभी के प्रकार से होता था। तो प्रश्न आता है गांधार विवाह क्या प्रदर्शित करता है? प्रेम विवाह को प्रदर्शित करता है। उसके बाद राक्षस विवाह होता था। ठीक है, एक क्या होता था यहां देख लेते हैं। एक क्या होता था? राक्षस असुर विवाह। पहले असुर की बात कर लेते हैं। असुर विवाह जो होता था उसमें क्या होता था? पिता जो था वो किसी राक्षस के द्वारा कन्या का धन ले लेता था और उसको क्या करता था? बेच देता था। तो कन्या का विक्रय करना, कन्या का विक्रय करना, ये किसमें था? असुर विवाह के अंतर्गत आता था। अब अगर राक्षस विवाह की बात करेंगे तो राक्षस क्या था? और राक्षस तो राक्षस है, कन्या का अपहरण करना। आज भी ऐसे बहुत सारे हमारे सामाजिक तत्व हैं जिन्हें असामाजिक तत्व की श्रेणी में रखते हैं, जो कन्या का अपहरण कर लेते हैं, उससे जबरदस्ती शादी कर लेते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा विवाह आपको गांधार विवाह लगा होगा, प्रेम विवाह था ये। और ये आज की दुनिया में भी प्रचलित है, जिसको हम अब कहते हैं लव मैरिज। पहले इसको क्या कहते थे? गांधर विवाह कहते थे। सामान्य विवाह को हम अरेंज मैरिज कहते हैं, जिससे कहते प्रजापात्य कहते थे इसको हम। तो ऐसा नहीं है कि आज भी हमारे विवाह नहीं है, अंतरजातीय विवाह भी है, लेकिन आज के समाज में आपकी बाल विवाह प्रचलित नहीं है। बाल विवाह की समाप्ति पहले भी हो चुकी थी, कई सारे कदम भी हमारे समाज सुधारकों ने उठाए थे, लेकिन आज भी हमारे समाज सुधारक कुछ स्टेज पे हैं कि आज भी वो इस चीजों को समाप्त करके बैठे हैं। और ये अच्छा भी नहीं है कि हमारा बाल विवाह हो जाए, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं वो जागरूक नहीं हुए हैं। जैसी कन्या 18 साल की होती है तुरंत उसकी शादी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर स्त्रियों को इतना महत्व दिया जाता था कि इतना महत्व तो आज के समाज में नहीं दिया। आप देखिएगा रिजल्टों को उठा के, कितना रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि जिसमें टॉपर गर्ल्स आ रही हैं, जिसमें कई सारी गर्ल्स ने आज तक की बहुत मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है। हम आप भी लोग उसी में से आते हैं, हम भी तो टॉपर बन सकते हैं। तो पहले की संस्कृति और आज की संस्कृति में कोई इतना अंतर नहीं है कि हम यहाँ से कर पाए। यहाँ से शादियां तो आज हम कर लेते हैं, लेकिन उन शादियों में बाद में पता चलता है कि शादी में आपका सामान्य विवाह हुआ या आपकी लव मैरिज हुई, कुछ भी हुआ, फिर वही हमारे शादी में लोग आए, उन्होंने खाना खाया, प्यार से खाया, जो भी देना था वो दिया, जो भी लेना था वो लिया, लेकिन उसके बाद भी हमारे संबंध मधुर नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कभी इस चीज को हमें समझना चाहिए कि संबंधों में मधुरता क्यों नहीं आ पाती। इन संबंधों में ऐसा क्या है कि कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि पत्नी की नहीं बन पा रही है, पति की नहीं बन पा रही है, घर के और सदस्यों की नहीं बन पा रही है, मुकदमा हो जाता है हमारे पास में। तो ये सब हमें समझना चाहिए। तो आज के समाज से एक कितने साल पहले का समाज है, कितने हजार वर्ष पहले का समाज है, ये आप समझिएगा। ठीक है, ये समाज जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये 1500 से लेके 600 बीसी का समाज है। और इस समाज में देखिएगा क्या क्वालिटी थी, हर टाइप का विवाह हो जाता था। आज से बीसी में अगर हम बात करें तब भी प्रेम विवाह था, अरेंज मैरिज थी। तो आज के समाज में हम इस चीज को गलत ढंग से नहीं देख सकते। ये हमारा मानना रहा। आपका मानना क्या है? ये आप एक हमें कमेंट्स बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा आर्थिक स्थिति को। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा आर्थिक स्थिति को। तो आर्थिक जीवन कैसा था इनका?
ठीक है। तो जीवन निर्वाह की व्यवस्था थी, जीवन पूरी तरह से चल रहा था। यानी कि जीवन पूरी तरह से इनका बहुत अच्छे से चल रहा था। ठीक है। इनका जो व्यवसाय जो प्रमुख था, व्यवसाय जो प्रमुख था वो क्या था, इनका पशुपालन था। और पशुपालन में एक गाय को भी पालते थे। इनकी प्रमुख संपत्ति जो थी वो क्या थी, गाय थी। इन्होंने हाथी को भी पाला, लेकिन ये बाघ से परिचित नहीं हो पाए। इस ज्यादातर जानवरों से परिचित थे, लेकिन ये कभी भी बाघ से परिचित नहीं हो पाए थे। तो गाय को ये क्या कहते थे, गाय को ये सबसे ज्यादा प्रिय संपत्ति मानते थे, जिसे अगन्या कहते थे। अगन्या का मतलब होता है ना छूने योग्य, यानी कि गाय को ये लोग छू नहीं सकते थे। ठीक है, गाय को ये लोग छू नहीं सकते थे। और इनके जो पशुपालन जो था, इनका मुख्य आधार क्या था, पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी से परिचित थे, सिंह से परिचित नहीं थे। ये लोग बाघ से परिचित नहीं थे, बाकी सभी से परिचित थे। इन्होंने गाय को अपना प्रिय संपत्ति, सबसे लोकप्रिय संपत्ति भी इसको माना था। और सबसे लोकप्रिय स्टोरी भी गाय के ऊपर ही लिखते थे। गाय को अगन्या, आज के समाज में भी कई सारी गवर्नमेंट्स हैं जो गाय को ना छूने योग्य की बात करती हैं। तो वो उसी स्टेज पे चल रहे हैं, बीसी की बात करते हैं हमारे लोग। ठीक है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड की अगर हम बात करेंगे तो कृषि की जानकारी हमको मिलती है। तो 24 मंत्रों से कृषि की जानकारी मिलती है। 24 मंत्रों से हमें कृषि की जानकारी मिलती है। तो कृषि की जानकारी की अगर बात करेंगे तो कितने मंत्रों से मिलेगी, 24 मंत्रों से कृषि की जानकारी मिलती है। और सबसे पहले इन्होंने क्या, जौ से परिचित थे। ठीक है, लिख लीजिएगा किससे परिचित थे, जौ से पूरी तरह से क्या थे, परिचित थे। ठीक है। उसके बाद अगर आर्थिक की बात करेंगे तो ये सोने से भी परिचित थे, ये तांबे से भी परिचित थे। ठीक है। अगर धातु की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 3 में धातु की बात करेंगे तो ये सोने से भी परिचित थे। और सोने को ये क्या कहते थे, ऋण के नाम से जानते थे सोने को। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, एक एक प्रश्न आपके पेपर में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से पूछा जाएगा। तो सोने से परिचित थे, उसके बाद ये तांबे से भी परिचित थे। और तांबा को कहते थे आयसु, अशुभ कहते थे ये तांबे। ठीक है, ये तो पॉइंट है हमारे, और ये नोट डाउन आप लोग कर दीजिएगा एक अच्छे वे में। ठीक है। ठीक है, तो यही स्टोरी थी। तो कृषि की जानकारी के लिए टोटल कितने मंत्र थे, 24 मंत्र थे कृषि की जानकारी के लिए। तो कृषि की जानकारी हमको मिलती है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कृषि की जानकारी के लिए मंत्र रचे गए हैं। मंत्र रचे गए हैं। पॉइंट नंबर 2, तो अथर्ववेद में कृषि की जानकारी के लिए, कृषि की जानकारी हमको किस वेद से मिलती है, अथर्ववेद में मिलती थी। और इसमें जो व्यापारी जो थे, एक प्रश्न बनेगा कि उत्तर वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में व्यापारी को किस नाम से जानते थे, तो श्रेष्ठी के नाम से व्यापारियों को जानते थे। तो उनका आर्थिक जीवन किस पे आधारित था, पशुपालन पे था। और मुख्य रूप से अपनी संपत्ति किसको मानते थे, गाय को मानते थे। किसको मानते थे, संपत्ति। तो संपत्ति ये लोग सबसे ज्यादा किसको मानते थे, गाय को मानते थे। ठीक है। उसके बाद धार्मिक जीवन हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ऋग्वैदिक काल में पुरुष शब्द शब्द की चर्चा की गई है। तो पुरुष शब्द की जब चर्चा की गई है ऋग्वैदिक काल में, तो हेडिंग डालिएगा धार्मिक जीवन। ठीक है, क्या हेडिंग पड़ेगी हमारी, धार्मिक जीवन। ठीक है, हेडिंग डालिएगा धार्मिक जीवन को। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे
ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे धार्मिक जीवन को। तो देखिएगा धार्मिक जीवन की अब हम बात करेंगे। धार्मिक जीवन यानी कि कैसे लोग पूजा पाठ करते थे, किस किस देवता को ये मानते थे, इन सभी की बातें देखेंगे। तो यहाँ पर देवी और देवताओं की बात की जाएगी। तो देवियों की तुलना में देवताएं जो थे, यानी कि देवता जो थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते थे। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहां से, देखिएगा आप लोग, अगर मैं यहां से पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो पुरुष सूक्त शब्द की चर्चा की गई थी। ये देखिएगा यहां से अगर हम पॉइंट की बात करें तो देखिएगा पुरुष सूक्त शब्द की चर्चा की गई थी। और ये जो पुरुष सूक्त जो शब्द है, ये किसको निर्धारित करता है? पितृसत्तात्मक समाज को क्या करता है? निर्धारित करता है। तो पितृसत्तात्मक समाज को ये निर्धारित करता है। इससे ज्ञात होता है कि जो यहाँ पे जो जो देवियों की जगह पर देवताओं को ज्यादा मान्यता थी। ठीक है, तो पॉइंट लिखिएगा, देवियों की तुलना में देवियों की तुलना में देवताओं को देवताओं को या देवताओं का, ठीक है, देवताओं देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था। देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था। तो देखिएगा देवियों की तुलना में देवताओं का तो महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें बात करेंगे तो कुल मिला के 33 देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो देवी व देवताओं की पूजा की जाती थी, टोटल मिला के कितने थे? 33 थे। जिसमें वरुण जो थे, वरुण देवता थे। ठीक है, या वरुण के बाद की अगर हम यहां से बात करें, ठीक है, वरुण की बात ना करके सबसे जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? आपके इंद्र। ठीक है, सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इनको 250 सूत्र समर्पित हैं। कितने सूत्र समर्पित हैं? 250 सूत्र। यानी कि इंद्र जो देवता थे वो सबसे शक्तिशाली थे। उसके बाद में जो सबसे शक्तिशाली थे अग्नि। अग्नि की बात करेंगे तो 200 सूत्र समर्पित थे। और उसके बाद वरुण, वरुण को 150 सूत्र समर्पित थे। तो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख जो देवता थे, इनको क्या कहते थे? तो इनको हम इंद्र के नाम से जानते थे, जिनको समर्पित सूत्र थे। ठीक है, अगर वरुण की बात करेंगे तो वरुण को नैतिक नियमों का रक्षक माना जाता था। क्या माना जाता था? नैतिक नियमों का रक्षक कहा जाता था। तो इनको नैतिक नियमों का रक्षक कहा जाता था। तो देवियों की तुलना में महत्वपूर्ण स्थान किसका था? देवताओं का था। देवियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं था यहाँ पर। अब अगर हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे, ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में कौन था? प्रजापति। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता माना जाता है। लिख लीजिएगा, प्रमुख देवता माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का जो प्रमुख देवता जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? आपके, ठीक है, प्रजापति को माना जाता है। और इसमें जो सबसे प्रमुख देवता जो मानते हैं, किसे मानते हैं हम? इंद्र को मानते हैं सबसे प्रमुख देवता। इसके बाद में कई सारे देवता भी हैं, जैसे आपके विष्णु हो गए। ठीक है, विष्णु विष्णु हो गए, पूषण हो गए। ठीक है, विष्णु हो गए, पूषण हो गए। इन्हें स्वतंत्र देवता कहते हैं। स्वतंत्र देवता कहते हैं। और अगर हम बात करेंगे पूषण की, तो पूषण की अगर बात करेंगे हम तो इन्हें शूद्रों का देवता कहते हैं।
शूद्रों का देवता कहते हैं इनको, ठीक है, इनको शूद्रों का देवता कहते हैं। और अगर बात करेंगे वरुण की, तो वरुण को जल देवता कहते हैं, ठीक है, तो वरुण हमारे जल देवता हो गए। और त्रिदेव अगर की बात करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा विष्णु महेश में क्या आते हैं, त्रिदेव आते हैं। तो इस प्रकार हमारा धार्मिक जीवन भी हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, धार्मिक जीवन तो आपने देख लिया होगा। यहाँ हमने देखा था आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन से पहले हमने देखा था सामाजिक जीवन हमारा क्या है, ठीक है। उससे उसके पहले हमने देखा था राजनीतिक जीवन क्या है हमारा, उत्तर वैदिक काल। और फिर हमने देखी थी भौगोलिक स्थिति को। और यहाँ पे हमने सभी को देखा था, ऋग्वैदिक काल के पार्टों को करा था। तो देखिएगा, आप यहाँ से कंप्लीट जानकारी ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और आपके वैदिक साहित्यों को, आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। पूरी तरह से जो चैप्टर है आपका वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से आपको मैंने स्टार्टिंग की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा रहेगा बौद्ध धर्म का। अब बौद्ध धर्म में जीवन व शिक्षाओं से संबंधित जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा। और बहुत ही जल्द हम सभी के सभी टॉपिक क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बौद्ध धर्म का, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म का रहेगा। और देखिएगा, आपको मैंने डिटेल पार्ट में ये सभी सोल्यूशन को पढ़ा दिया है। तो आप लगातार इस पे वर्क करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको यही पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा या आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो जो भी रिटर्न में मैंने पीडीएफ लिखी है वो आपको सभी को पीडीएफ यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आप बने रहिएगा हमारे साथ में और लगातार जुड़िएगा। और आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हो पाए यहाँ से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी इसका एमसीक्यू सेशन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम एमसीक्यू सेशन पे भी देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो क्या रहेगी, बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।